रूस में रामलीला का इतिहास सन 1960 से प्रारंभ होता है। उस वक्त भारत के तत्कालीन राजदूत ने रामलीला के मंचन में व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाते हुए भरपूर सहयोग किया और उसके बाद से ही रामलीला सोवियत संघ में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इस रामलीला को जीवंत करने और रूस में जन जन तक पहुंचाने वाले रूसी कलाकार पद्मश्री गेनादी पेचनिकोव का जन्म 8 सितंबर 1926 को मॉस्को में हुआ था। श्री गेनादी सोवियत संघ के बहुत ही प्रतिभावान कलाकार के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और अपने समय के बहुत ही विवेकशील दार्शनिक रहे हैं। श्री गेनादी के अथक परिश्रम और अभूतपूर्व अभिनय से ही रूस में रामलीला का मंचन वास्तविक रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने सारी जिंदगी राम के चरित्र को समर्पित करते हुए एयर शो थिएटर के माध्यम से निर्देशक एवं प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए बिताई। उल्लेखनीय है कि जब मंच पर गेनादी जी श्री राम की भूमिका में उतरते थे, रूसी और प्रवासी लोग चाहे उनकी भाषा और अभिनय को न समझ पाते हों, लेकिन उनके दिलों में एक भाव उतरता था जिसे हम राम कहते हैं। उनकी अभिनय कला ही उनकी साधना रही है। गेनादी जी शरीर से भले ही रूसी थे, लेकिन संस्कारों और मूल्य से वे भारतीय ही थे और सदा भारतीय ही बने रहे। सन 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से गेनादी जी को पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त बच्चों में राम आदर्श और संस्कार कोशिश करने के प्रयासों को सरकार ने इन्हें बाल मित्र सम्मान देकर पुरस्कृत किया। गेनादी जी को भारत और रूस की सरजमी पर जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, उनसे उनका कद आज तक गगनचुंबी बना हुआ है। उनकी बेटी ताचियाना जी भावुक शब्दों में कहती हैं कि मेरे पिताजी भारत को बहुत प्रेम करते थे। उनके हृदय में भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भूमि के लिए विशेष सम्मान था। रूसी भारतीय मैत्री संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर सिंह उन्हें स्मरण करते हुए कहते हैं कि गेनादी जी महामानव थे और आजीवन राम में बने रहे। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का कहना है कि गेनादी पेचनिकोव जी की रामलीला का पुनः मंचन प्रारंभ होने पर वो हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक महोदय, भारतीय राजदूतावास के माननीय राजदूत महोदय और जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र मॉस्को का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बताते चले कि रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा मॉस्को संस्था भारत और रूस के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी परंपरा में पद्मश्री गेनादी पेचनिकोव मेमोरियल दिशा रामलीला का प्रारंभ अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इस रामलीला के निर्माता निर्देशक डॉक्टर रामेश्वर सिंह हैं। इस रामलीला के मंचन में उप निर्देशिका श्रीमती रति कोसनोवा हैं और साथ ही सह निर्देशिका श्रीमती नाजेदा सिंह अहम भूमिका निभा रही हैं। उल्लेखनीय है कि इस रामलीला के सभी पात्र रूसी हैं। रामलीला का प्रारंभ सीता स्वयंवर से होता है, जहां राम शिव धनुष का भंजन करके सीता का वरण करते हैं। अयोध्या में भव्य स्वागत होता है। कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से वचन मांगना, राम का वनवास जाना, सीता का हरण होना, हनुमान का मिलन, सीता की खोज में जाना, राम और रावण घनघोर युद्ध होना, राम सीता का पुनर्मिलन, राम का अयोध्या लौटना और रास तिलक इस रामलीला के प्रमुख आकर्षण हैं। डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देशन में ये रामलीला एक भव्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी जा रही है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह मॉस्को के वरिष्ठ संपादक, दिशा संस्था के संस्थापक और प्रखर पत्रकार हैं, जिन्हें 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रवासी भारतीय रत्न महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा दिया गया था। यही रामलीला सन 2018 में अयोध्या शोध संस्थान के तत्वाधान में आयोजित दीप उत्सव में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित की गई। महाकुंभ के
कार्यक्रम में इस रामलीला को एक बार फिर अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला और इस कार्यक्रम में रूस के राम के नाम से जाने वाले पद्मश्री गेनादी पिजनिकोव की बेटी ताचियाना जी को भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा संस्था द्वारा भारत में वर्ष 2019 में प्रयागराज में रूसी कलाकारों के साथ रामलीला का मंचन और वर्ष 2022 में अयोध्या में पुनः दीप उत्सव कार्यक्रम में अपनी अभूतपूर्व प्रस्तुति दे चुका है और साथ ही 2023 में होने वाली अयोध्या की रामलीला में भी अपने अभिनय से भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए कृत संकल्पित है। Я всегда отмечаю каждый год Рамнавми, день рождения Рамы. Это у нас Сангам. Вот это у меня орден Падма-Шри. दीपावली है, आज हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया। बहुत बहुत शुभकामना।